परीक्षित ने कहा कि सुखदेव स्वामी जी महाराज, आप ये जानना चाहते हैं ना कि भगवान कृष्ण का नाम लेते ही मेरे नेत्र सजल क्यों हो गए? तो महाराज उसका पहला कारण सुनिए कि निवेद तरसै रूपगीयमाना बबौ सदा चोत्र मनोभिरामा गौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत बिना पशुघना कि निवेद तरसै। सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, भागवत में परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी निवृत्त तरस। देखो एक निवृत्त मार्ग होता है, एक प्रवृत्त मार्ग होता है। निवृत्त मार्ग क्या है? जो महात्मा लोग वन में चले गए हैं, जो समाधि में बैठ गए हैं, जो तपस्या करने में लग गए हैं, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं, निवृत्त मार्ग। एक होता है प्रवृत्त मार्ग, परमात्मा को प्राप्त करने के। ये जो हम लोग संसार में हैं, ये प्रवृत्त मार्ग। तो निवृत्त तरसै रूपगीयमाना, परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी ऐसे महात्माओं की बात मैं कह रहा हूं कि जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ज्ञानी महात्मा लोग भी जब कभी ये सुनते हैं कि कहीं भगवान के गुणों का गान किया जा रहा है, तो सुन गुण गान समाधि विसारी सादर सुन ही परम अधिकारी। भगवत भक्तों, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी अपना ज्ञान, ध्यान, योग सब छोड़ देते हैं, भगवान की कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि भगवान की जो कथा है, समझिएगा, भागवत की जो कथा है, भवौ सधा, भवसागर रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है भागवत की कथा, जिसका पान श्रवण से किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में उन्हीं लोगों का अनुराग भगवान की कथा में नहीं होगा जिनका मन कुसंग में लग गया। परीक्षित बोले सुखदेव स्वामी जी महाराज, दूसरा कारण सुनिए। जो भगवान का नाम लेते ही मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली, उसका दूसरा कारण ये है महाराज कि पितामहा में समरे मरंजय देव प्रताद्यातिरथ स्तिमिंगलय दुरदयम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्सपदस्म जप्लवा। कि पितामहा में, परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी, भगवान कृष्ण हमारे कुल देवता हैं। भगवान कृष्ण क्या है? हमारे कुल देवता हैं। क्योंकि महाराज जिस समय महाभारत का घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, कौरवों की विशाल सेना एक तरफ थी और हमारे पितामह पांडव लोग अकेले थे। वो एक भयानक रण रूपी नदी थी, जिस नदी को हमारे पितामह पांडवों को पार करना था। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई महाराज, भगवान कृष्ण की ऐसी दया हुई महाराज, जैसे बरसात में बछड़े के पांव से गड्ढा हो जाए और वो जल से भरा रहे, अब मार्ग में चलते समय हमारे आ जाए तो उसको पार करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा नहीं, बड़ी आसानी से पार कर जाए। वैसे ही महाराज उस रण रूपी नदी को हमारे पितामह पांडव लोग पार कर गए। ये केवल कृष्ण की कृपा थी। अगर भगवान कृष्ण कृपा ना करते महाराज, तो उस युद्ध में हमारे पितामह पांडव लोग विजयी होने वाले नहीं थे। इसलिए सुखदेव स्वामी जी आप कृपा करो महाराज।